हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं विजय फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं, कोई घर परचेज कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टी आप चाहे कितनी भी सस्ती खरीद रहे हैं या चाहे आप बहुत ज़्यादा महंगी खरीद रहे हैं, काफ़ी लोगों को ये जानकारी नहीं होती। ना ही आपको कोई ब्रोकर आपको बताने वाला है, ना ही कोई आपको लॉयर बताने वाला है। और ब्रोकर और लॉयर जो वहाँ के लोकल लॉयर, उन्हीं का मैं आपको एक यहाँ पर गैप दिखा रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा गैप है, जो कि कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है अक्सर। और आपको भी इस जानकारी के अभाव में आपको भी बेवकूफ़ बना दिया जाता है और आपको इसके बारे में बेसिकली पता ही नहीं रहता है। तो मैं आपको ये जानकारी जो देने वाला हूँ इस वीडियो में, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रजिस्ट्रियाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये 2 रजिस्ट्रियाँ हैं। और ये रजिस्ट्री जो है वो गुड़गांव की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ हैं। काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको महंगी प्रॉपर्टी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा देने से मतलब होता है। उनके पास ब्रोकर होता है, उनके पास हर चीज़ के लिए पैसा होता है हायर करने के लिए। वो हर काम आप पैसे से करा लेते हैं। तो दोस्तों आपको ज़मीनी हकीकत पता बहुत होना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि लोगों को नहीं पता होती है। सबसे पहले इस रजिस्ट्री का वैल्यू देखिए, स्टैम्प ड्यूटी देखिए। यहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी दिख रही है आपको 5,95,000 रुपये की, तो सिर्फ और सिर्फ इस पर स्टैम्प ड्यूटी दी है खरीदने वालों ने। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं जिन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज किया वो छोटे मोटे आदमी नहीं है। काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस होगा, काफ़ी अच्छी उनकी इनकम होगी और काफ़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है जो कि ये इन्होंने परचेज करी है। डीएलएफ की प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं तो 8,50,00,000 रुपए की रजिस्ट्री है ये। जिन भाई साहब ने ये रजिस्ट्री खरीदी है, उन्होंने इसके बदले में, इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बदले में 8.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं। ये आप देख सकते हैं ये गुड़गांव की प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको इस रजिस्ट्री में गैप बता रहा हूँ, क्योंकि ना तो ब्रोकर ने काम सही किया, ना ही वहाँ के लॉयर ने काम सही किया। क्योंकि भाई साहब ने तो पैसा देना था, उन्होंने अपना पैसा दे दिया सारा रजिस्ट्री करवाने के लिए। 8.5 लाख रुपए सेलर को चुकाया होगा। फिर उन्होंने ब्रोकरेज भी दी होगी, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो बिना ब्रोकर के प्रॉपर्टी बहुत रेयर ही परचेज करते हैं। अदरवाइज वो ब्रोकर बीच में जरूर रखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ब्रोकर के थ्रू खरीदी होगी 110%। तो उन्होंने जब रजिस्ट्री खरीदी है, देखो अब ब्रोकर ने देखो कहाँ देखा। ब्रोकर ने कहा कि हमारा वकील है, सब कुछ जानकारी होती है। कुछ नहीं होता। आप देखिए यहाँ पर ना ही ब्रोकर ने अपना काम पूरा अच्छे तरीके से किया, ना ही जो उन्होंने डॉक्यूमेंट राइटर हायर किया होगा। जो अपने आप को वकील भी बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं। उनके पास वकील की डिग्री होती भी है, नहीं भी होती है, वो रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर के साइन है, आप ये देख सकते हैं। जबकि बायर के साइन भी होना बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्री में। एक बात आइए, मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ और सामने वाला बेच रहा है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, जब भी तो आपको प्रॉपर्टी आपके नाम पर मानी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइन है। अब आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत होने को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और होने को कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भेड़ चाल चली आ रही है। आप बताइए, कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज करें तो रजिस्ट्री पर दोनों के साइन होना जरूरी है या नहीं है? मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से नहीं, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है। अक्सर ये हरियाणा में नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। अब आप देखिए ये रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ मैं, इसी प्रॉपर्टी की है। यहाँ पर देखो खरीदने वालों के भी साइन है और बेचने वालों के भी साइन है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। मतलब भाई साहब ने 8.5 करोड़ रुपए भी दिया है, ब्रोकर ने अपना काम सही से नहीं किया, ना ही वहाँ के लॉयर ने काम किया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा गैप है। आपको रजिस्ट्री करवाते समय आप खुद भी साइन करें और जो सेलर है वो तो साइन करना बहुत ज़रूरी है उनका। अब आपको बता देता हूँ मैं, जब रजिस्ट्री आपकी होती है तो आपको रजिस्ट्री के समय में सिर्फ रजिस्ट्री साइन होकर नहीं मिलती है, सिर्फ आपको एक रसीद मिल जाती है जब आप तहसील में रजिस्ट्री करवाने जाते हैं। अभी मैं गुड़गांव हरियाणा की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात नहीं, यही प्रैक्टिस होती है। तो जब रजिस्ट्री आप लेने जाते हैं तो आपको रजिस्ट्री लेते समय ये बैक स्टैंप, मतलब हर एक पेज पे बैक स्टैंप होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं, ये चेक कर लें आप जब भी आप रजिस्ट्री की डिलीवरी लें सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, तहसीलदार के यहाँ से, तो आपको ये स्टैंप लगाना बहुत ज़रूरी है। जो आपके लॉयर हैं वो ही करके दे देते हैं ये, लेकिन देखो लॉयर का ये गैप है, ये इसको साइन कराना बहुत ज़रूरी था उनके।
दो रजिस्ट्री है, एक ही प्रॉपर्टी की है। पहले की रजिस्ट्री है, ये पुरानी रजिस्ट्री है उनकी, और ये नई रजिस्ट्री है। इस पर देखो दोनों साइन है, इस पर नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कोई भी नहीं देता, ना तो आपका ब्रोकर आपको बताता है, ना कोई लॉयर बताता है, सिर्फ भेड़ चाल चली आ रही है उस पर चलते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो दोनों साइन करवाएं, सेलर के भी करें, आप खुद भी करें अगर आप कर रहे हैं तो। बायर अगर बेच रहे हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आपको नई नई जानकारी हम लोग लेकर आते रहेंगे।